बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। काफ़ी शेलिंग की गई है इस काफिले पर जो फैजाबाद पहुंचा था इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से। राजा खुर्रम नवाज साहब की क़यादत में जो काफिला पहुंचा है फैजाबाद के मुकाम पर, इन सारे पुरअमन जो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने ये अवाम निकले हैं, इन पे शेलिंग की गई है, आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं। पुरअमन थे सारे लोग और पुरअमन है सारे, आप देख सकते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये एक बार फिर जुल्म, क्योंकि इम्पोर्टेड है, इसे क्या लगे, ये तो अमेरिका के गुलाम है, इस कौम के तो ये वैसे ही दुश्मन है कि इनको शऊर कहाँ से आ गया है। तो इन पर शेलिंग की गई है, पुरअमन है लोग। लेकिन इंशाअल्लाह अपने कप्तान की कॉल पर हम रास्ता क्लियर करा रहे हैं, हम जाएंगे। अपने पाकिस्तानियों बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो घरों से निकलें, निकलेंगे और हमारे साथ शामिल होंगे ताकि ये जो अवाम पर जुल्म टूट रहा है इन्हें हम घर की राह दिखा कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें इस अवाम से क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये तो साजिश के जरिए बैठे हैं, इस अवाम से प्यार ही नहीं करते। क्योंकि ये तो जायदादें बनाने हैं, इस अवाम को गुलाम बनाने आए हैं। इनको शऊर आ गया, इनके ऊपर तो शेलिंग कर रहे हैं कि तुम शऊर कैसे हासिल कर रहे हो। तो अवाम से गुजारिश है कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं। राजा खुर्रम नवाज साहब का अजीमुशान काफिला फैजाबाद पहुंच चुका है जिस पर शेलिंग की गई है, लेकिन अवाम का जोशो जज्बा आप देख सकते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अवाम का जमे गफीर मौजूद है फैजाबाद के मुकाम पर, ये जुल्म की दीवार को गिरा रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत की दीवारों को धक्का दे रहे हैं। पिछले रास्ते भी हम साफ करते आए, अवाम की ताकत है, अवाम का राज है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस अवाम को कहाँ पे पसंद करती है, इन पे शेलिंग ही करेगी। क्योंकि ये तो अमेरिका साजिश के जरिए आए, इस अवाम को गुलाम बनाने आए थे। लेकिन अवाम जाग चुके हैं, अपनी इज्जत समझ रहे हैं कि कौन किस लीडर से हमारे मुल्क और हमारी इज्जत है। इस शऊर को मैं सलाम पेश करता हूँ, राजा खुर्रम नवाज को सलाम पेश करता हूँ, इन सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो इस जुल्म के खिलाफ यहाँ दीवार बन के खड़े हुए, किसी शेलिंग से नहीं डर रहे। और ये पहली बार ऐसे हुआ है, ये पीटीआई के ही कारकुन हैं जो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, ये मुकाबला कर सकते हैं। वरना इनके तो कितने मार्च हुए हैं जो वहीं पे घर ख़त्म हो गए, ये इनमें हिम्मत नहीं है कि बाहर निकल सकें। पीटीआई के लीडरान को इस टाइम राजा खुर्रम नवाज की क़यादत में अवाम का जमे गफीर मौके पे मौजूद है फैज़ाबाद के मुकाम पर, और ये मशीनरी भी इनके साथ थी। क्योंकि पुरअमन एहतजाज है, अवाम के रास्ते क्यों बंद किए गए अवाम को। अली नवाज अवान को भी आप देख सकते हैं, अली नवाज मौजूद है, अली नवाज भी मौजूद है। ये राजा खुर्रम नवाज पे भी शेलिंग की गई है, लेकिन वो पता है, सब जानते हैं कि इस्लामाबाद का दिलेर तरीन खिलाड़ी है कप्तान का। और ये अवाम का समंदर जो राजा खुर्रम नवाज लेकर निकला है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से टकरा चुका है। कल भी हमने बताया था, बार बार आगाह किया था कि जो इस सुनामी से टकराएगा वो डी चौक तक बह के जाएगा साथ। और ये राजा जुल्करनैन की क़यादत में एक और काफिला यहाँ पे पहुंचा है। ये सदर हैं N52 के राजा खुर्रम नवाज साहब के करीबी अजीज भी हैं। अली अवान साहब क्रेन पे खुद चढ़ चुके हैं, राजा खुर्रम नवाज चढ़ चुके हैं, अली नवाज अवान। और ये क्रेन के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत अली अवान, राजा खुर्रम नवाज, और ये राजा खुर्रम नवाज कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं, अली अवान। राजा खुर्रम नवाज, राजा खुर्रम नवाज कंटेनर पे ऊपर रास्ता खुलवा चुके हैं। फैज़ाबाद के मुकाम पर रास्ता खुलवा लिया गया है राजा खुर्रम नवाज की तरफ से। ये आप देख सकते हैं कंटेनर के ऊपर चढ़ गए हैं।
एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद के मुकाम पर राजा खुर्रम नवाज का काफिला, बड़ी तादाद में अवाम मौजूद हैं, बड़ी तादाद में। ये रास्ता खुलवा लिया गया है, खुद खुर्रम नवाज वो कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं क्रेन के साथ। अवाम का रास्ता खुल गया है इतनी बड़ी तादाद में। अब अवाम रुकेगी नहीं, क्योंकि कप्तान ने जो है इनको शऊर दे दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो शेलिंग की गई थी अवाम ने उसका भी सामना किया है, लेकिन अब अवाम में शऊर आ चुका है। इम्पोर्टेड वालों को ये जान चुके हैं कि ये तो अमेरिका के ताबेदार हैं, ये अब किसी की बात, किसी की गुलामी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये रफ्ता रफ्ता हमारा रास्ता बन चुका है। अब हम रवाना हो चुके हैं, रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए। डी चौक हमारा मरकजी पॉइंट है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद अवाम की बड़ी तादाद मौजूद, रास्ते खुलवा दिए गए। फैज़ाबाद के मुकाम पर अवाम की जानिब से राजा खुर्रम नवाज का जो काफिला है उसने रास्ता खोल दिया है फैज़ाबाद के मुकाम पर। और आम अवाम ने भी शुक्रिया अदा किया है जो सुबह से यहाँ रुसवा हो रही थी कि आपने नेकी की है, हमारा रास्ता खोल के। अब हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज़ादी की मंजिल करीब है, अवाम ने पैदल सफ़र शुरू कर दिया है। और कप्तान के खिलाड़ियों, राजा खुर्रम नवाज के खिलाड़ियों पे हमें फ़ख्र है कि उन्होंने इस्लामाबाद की कमान संभाली है। अवाम अब जो पाकिस्तान से आ रही है उन्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रास्ते खोल दिए हैं। शेलिंग करने वालों को घर भिजवा दिए है। राजा खुर्रम नवाज साहब का काफिला फैज़ाबाद के मुकाम पर मशीनरी के साथ, बड़ी तादाद में अवाम के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, वो बेवतन लोगों के साथ मौजूद है। गुलामी की जंजीरें तोड़ के अवाम आई है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि शऊर आ चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत गुलामों को पसंद करती है, पाकिस्तानियों को नहीं। पाकिस्तानियों में शऊर आ चुका है और वो ये मौजूद है। ये राना सनाउल्लाह को ये हमारा एक भाई पैगाम दे रहे हैं। देख लो, इस्लामाबाद से हमने रास्ते क्लियर जरा भी शर्म है इस हुकूमत में। अभी हमारे शेल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये हुकूमत लोगों का जज्बा कभी कम नहीं होगा। जिंदाबाद पाकिस्तानियों, जिंदाबाद इस्लामाबाद की अवाम, NA-52 की अवाम आपको सलूट पेश करते हैं कि आपने ये बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, इन पे भी शेलिंग की गई है। ये पाकिस्तानी है, ये तो अपने वोट का हक मांगने आए हैं। भाई वोट के जरिए फैसला करो। अमेरिका कौन होता है जिसने हमेशा हमें गुलाम बना कर रखा है, हमारे कबायली इलाके तबाह करके रख दिए हैं, हमारे लोगों को मरवाया है, हमारे लोग इस्तेमाल किए हैं। ये कौम अब शऊर जान चुकी है, शऊर इस्तेमाल कर चुकी है और गुलामी को मुस्तरद करती है। कंटेनर उठाकर अवाम ने हाईवे से फेंक दिए हैं। फैज़ाबाद का रास्ता क्लियर हो चुका है। इंशाअल्लाह अब हम डी चौक की तरफ रवाना दवा होंगे। कल भी आगाह किया था कि जो इस रास्ते में, अवाम के रास्ते में आएगा, कल भी बताया था जो इस रास्ते में आएगा वो इस रैली के साथ बह जाएगा। और इम्पोर्टेड हुकूमत इस अवाम से प्यार नहीं करती, वो तो इन पे शेलिंग कर रही है, वो तो अमेरिका के गुलामों को पसंद करती है। ये अब गुलाम नहीं खड़े हुए, ये तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। ये कप्तान से जिन्होंने इनको शऊर दिया है उनसे प्यार करने वाले लोग हैं। ये गुलामी को मुस्तरद करने के लिए आए हैं। इन बुजुर्गों पर भी शेलिंग की गई है। ये देखें हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, ये हमारे नौजवान हैं, इन पर भी शेलिंग की। क्या पैगाम दुनिया में जा रहा है कि अपने लोगों पे ये हुकूमत इनसे बात करे। तो ये तो बात के जरिए भी कह रही है इलेक्शन कराओ। कोई गलत बात है? इलेक्शन कराओ, करो मुकाबला इलेक्शन में। अगर आप हकदार हो तो आवाम आपको वोट देगी। तो दुनिया में अपना तमाशा मत बनाएं। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो तो बेचारे इन इम्पोर्टेड के हुक्म के पाबंद होते हैं, लेकिन वो भी देख लें। अवाम के साथ जुल्म ना करें, अवाम पे शेलिंग ना करें, अवाम के रास्ते ना रोकें, अवाम को तकलीफ ना दें, क्योंकि ये इन अवाम के टैक्स के पैसों से तुम लोग तनख्वाह ले रहे हो। इनको क्यों इन पे शेलिंग कर रहे हो, उनके रास्ते क्यों रोक रहे हो, इनको क्यों तंग कर रहे हो? ये तो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराओ। ये गुलामी को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। ये नौजवान हैं हमारे, ये बुजुर्ग हैं हमारे, खवातीन को भी हमने पीछे रोका हुआ है, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये गुलाम लोगों को पसंद करती है, आज़ाद लोगों को पसंद नहीं करती।
अवाम का जम्मे गफीर राजा खुर्रम नवाज की क़ियादत में फैज़ाबाद के रास्ते क्लियर कर चुका है। कप्तान का जांबाज खिलाड़ी, कप्तान का दलेर खिलाड़ी रास्ते खुलवा चुका है। आप कुछ ही देर में हम डी चौक की तरफ रवा दवा होंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादें हिला देंगे। इस शेलिंग से काफ़ी लोगों को परेशानी भी हुई है, मसला भी हुआ है, लेकिन इन सब के जज्बों को हम सलूट पेश करते हैं। पाकिस्तानियों, आप घर में ना बैठो, रस्तों में निकलो, अपनी आवाम के लिए निकलो और इस मुल्क को बचाने के लिए निकलो, इस चोरी को रोकने के लिए निकलो और रास्ते में ना खड़े हो जाओ। ये मोबाइल पकड़ो। अभी ठीक जो हम जा रहे हैं। काफिला फैजाबाद से रवाना हो चुका है। दोबारा लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं इस टाइम हाईवे पर। राजा खुर्रम नवाज का ये काफिला है, इस्लामाबाद का ये खिलाड़ी है, कप्तान का अज़ीमुश्शान खिलाड़ी है। हमारे नौजवान भी ये मौजूद हैं, ये भी गुलामी को मुस्तरद करने राजा खुर्रम नवाज के शाना बिशाना खड़े हैं। ये हमारे भाई हैं, गुलामी को मुस्तरद कर रहे हैं। इलेक्शन इनका मुतालबा है। ये कोई लड़ने नहीं आए, किसी इदारे से टक्कर लेने नहीं आए, ये तो आपकी बात करने आए। भाई हमें आप कबूल नहीं हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इलेक्शन कराओ, सामने आओ। आप लोग क्या करते हो? हमारे नौजवान बुजुर्ग सारे, अभी इन पर शेलिंग की गई है। सब लोग अपने अपने तरफ से मजम्मत करें। राजा खुर्रम नवाज का काफिला रवां दवा है इस्लामाबाद के लिए। फैजाबाद के मुकाम पर मौजूद है, अवाम रास्ते क्लियर कर रहे हैं। आगे हमें दोबारा बड़ी मजम्मत का सामना करना पड़ेगा। फैजाबाद में पंजाब पुलिस भी है और इस्लामाबाद पुलिस भी है, जो अपने तौर पे तो अब तैयार खड़ी है। पहले स्टेज से हमने रुकावटें अबूर कर ली हैं। कौम को मुबारक हो। राजा खुर्रम नवाज कप्तान का जांबाज खिलाड़ी, दलेर खिलाड़ी, जिसे असद उमर ने भी दलेरी का खिताब दिया है। आज उसकी बदौलत ये मुमकिन हुआ है कि इस्लामाबाद का ये जम्मे गफीर उसकी बहादुरी को देखते हुए निकला है और अपने कप्तान की वफादारी को इस मुल्क के साथ देखते हुए निकला है। और इस दुनिया को कौन अब रोक सकता है? इतनी बड़ी तादाद में इदारे अपने तौर पे तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन ये इनकी आवाम है, इनके टैक्स का पैसा खाती है। उम्मीद है ये इनसे टक्कर नहीं लेगी। ये पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, इनको जाने दें। गाड़ी आगे करो, जाने दो, जाने दो। आजा जी, राजा खुर्रम नवाज दलेर लीडर बड़ी किलो। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस एक बार फिर कप्तान और राजा खुर्रम नवाज के खिलाड़ियों का मुकाबला करने फैजाबाद पुल के और इर्द गिर्द मौजूद है। अवाम का ये समंदर कितनी देर रोक सकोगे? शेलिंग फिर शुरू है। मुझे सेंड कर, ये अवाम पर शेलिंग की जा रही है, शेलिंग की जा रही है। आगे देखो, शेलिंग बड़े पैमाने पर शेलिंग जारी है। ये फिर एक बार शेलिंग शुरू कर दी गई है। ये पुरअमन लोग हैं, शेलिंग का मकसद नहीं समझ आता। खान साहब का लाजमी मिलेगा। शेलिंग का मतलब नहीं समझ आ रहा इन लोगों पर, इन्हें क्यों तंग किया जा रहा है, इनके रास्ते रोके जा रहे हैं। हमारे मुल्क के जो इदारे हैं उनकी नहीं समझ आ रही। वो इस अवाम के साथ हैं या इन चंद लोगों के साथ हैं जो टोला घुस बैठी है कि मीडिया भी दिखा रहा है। ये इदारों से हमें गिला नहीं है, इदारों से क्या गिला है बेचारों से, वो तो आर्डर मानने के पाबंद हैं। लेकिन जो इदारे हमारे हैं इंसाफ के, वो भी सो रहे हैं। ये देखें, इस पे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन पे ये शेलिंग कोई मुनासिब बात है? राजा खुर्रम नवाज का सुनामी टकरा चुका है फैजाबाद में इम्पोर्टेड हुकूमत से। शेलिंग का बड़े पैमाने पर सिलसिला शुरू है और
राजा खुरम नवाज को पहले भी शेलिंग से मुतासर हुए हैं, लेकिन वो टॉप से लीड कर रहे हैं। वो डरने और झुकने वाले नहीं है। बहादुरी में वो अपनी मिसाल समझे जाते हैं। बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत रास्ते रोक चुकी है फिलहाल। इंशाअल्लाह ताला इस अवाम को कोई रोक नहीं सकेगा। कितनी देर रोकेंगे? सुबह से हम फैज़ाबाद तक पहुंचना मुश्किल था, हम वहाँ भी पहुँचे हैं, आगे भी हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं।